मेरा नाम है अज़हर नवीद और मैं वीडियो बनाता हूँ अज़हर व्लॉग के लिए। यूट्यूब चैनल है और आज का मेरा टॉपिक है कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती, जो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसकी रीज़न्स क्या हैं। एक बड़ी रीज़न ये होती है कि किस्मत में नहीं था, ये नहीं था, डेस्टिनी लिखी हुई है, अल्लाह ने सब बताया हुआ है, सब कुछ है। उसको वो डेफिनेटली है। आपका जो लाइफ में आपके लिए जो है कोई भी फेलियर नहीं होता, वो आपके लिए डाइवर्जन होती है जिसका आप आगे जा रहे हो। तो उसको छोड़ के हम नॉर्मल बात करते हैं रियलिस्टिक बेस पे कि कौन सी रीजंस होती हैं जिसमें जॉब्स जो आते हैं और जॉब्स उनको फिर भी नहीं मिलती। एक कम टाइम के लिए आते हैं, 1 महीने पे आते हो, 20 दिन आपको 25 दिन आपको समझने में लग जाता है करना क्या है, होना क्या है, और वो आपको तैयारी करके नहीं आते। तो पहली सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप 1 मंथ के वीज़े पे आते हो तो उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरी रीज़न ये है, जब आप यहाँ पे आते हो तो रिसर्च करके नहीं आते हो। मैं किस जॉब के लिए जा रहा हूँ, दुबई का एनवायरनमेंट कैसा है, मैंने रहने किधर है, मैंने करना किधर है। फिर आप कंफर्ट फील नहीं करते हो, फिर आपको रीलोकेट करना पड़ता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। आपको पता नहीं होता आपकी जॉब्स की डिमांड है नहीं है, आपको कौन सी डिग्री के लिए जा रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री में जाओगी, आपने जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे है कि नहीं है, वहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री में जाना है। सेल्स में जा रहे हो, सेल्स में आके 15,000 और फील्ड है। आपने क्या मैकेनिकल की चीज़ें सेल करनी है, इलेक्ट्रिकल की सेल करनी है, अपने FMCG की चीज़ें प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने पैकिंग मटेरियल सेल करना है, आपने जहाज सेल करना है, गाड़ी सेल करनी है, या क्या सेल करना है, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, क्या है वो सब इस तरह की चीज़ें हैं। आपने कूपन कुछ भी है, क्या सेल क्या करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, करना क्या है। तो एक डिपार्टमेंट में जाके फिर वो 10,000 और निकल जाती है। तो आप बेसिकली किस में आना चाहते हो और फिर उसकी यहाँ पे कौन सी कैटेगरीज हैं और किन लोगों को आपके जो हंटिंग के लिए आ रहा हो, आपका वो हंटिंग के लिए वो एनिमल कौन सा है, वो कंपनी कौन सी है जिसको आपने टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ें पहले फाइनलाइज करके आओ, फिर सब कुछ करके आओ। ये जिन लोग नहीं करके आते उनको एक बहुत बड़ा इशू होता है कि पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। वो बंदूक लेके फिर रहे होते हैं, पता नहीं मारना किसको है। तो हर चीज़ पे चलाते रहते हैं जो उनके लिए काम की चीज़ें होती नहीं, तो फिर वहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये ठीक है। दूसरी ये कि रिसर्च करके नहीं आती। तो पहला वो टाइम, दूसरा रिसर्च, तीसरा जब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। बोलते हैं चलो फन कर ले, चलो ये कर ले, वो कर ले, 3 महीने हैं, जॉब तो मिल ही जाएगी। जैसे हम पेपर में एक छुट्टी हुआ करती थी तो हम बहुत पिया पढ़ा करते थे। अब 3-4 छुट्टियाँ आ गई तो वो भी नहीं पढ़ पाते थे कि चलो आखिरी दिन में कर लेंगे। तो जब आपको यहाँ पे आके रिलैक्स नहीं हो जाना, हर दिन आपने काउंट करना है, हर दिन काउंट करना है। टोटल आप जितना 5,000 10,000 आपका 5,000 6,000 तो 3 महीने का लग ही जाता, 6,000 दिन हम लगाए हो। अब उसको पर डे पे काउंट करो, ठीक है। आपके जो दिन गुजर गए, बचे हुए दिन पे वो 6,000 काउंट करो। क्यों? जो दिन गुजर गए वो तो आपके काउंट नहीं हुआ, बाकी आने वाले दिनों पे वो 5,000 6,000 जो आपका वो उन दिनों पे डिपेंडेंट है। उन 6 दिनों में आपने उसका रिजल्ट देना है कि आप कर पाओगे कि नहीं। आपकी जो इज्जत है ना, ठीक है, वो दांव पे लगी हुई है, आप उसको भी काउंट करो। तो उस हिसाब से अपने मकसद से मत हटो कि मैं कहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए नहीं आया हूँ। जो लोग इस चीज़ से हट जाते हैं फिर उनको जॉब नहीं मिल पाती है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। फिर जो लोग यहाँ पे आते हैं दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, बहुत बड़ी तादाद है जो दूसरों पे रख के आते हैं। लोग कहते हैं, जैसे मुझे कहते हैं अज़हर, हाँ अज़हर है ना यार, उधर संभाल लेगा, कोई चक्कर नहीं है। अज़हर है अज़हर बड़ा तोप चीज़ है जी, अज़हर उधर वो क्या बात है, मतलब शेखों के घर में आना जाना और उनके साथ खाता है, मुझे तो यूँ रखवा देगा। पता नहीं अज़हर को कल वो खुद निकाल दें। यहाँ तो किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी के अब्बों का तो है नहीं दुबई। यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट वाला कोई चक्कर ही नहीं है, किंगशिप है भाई। इधर कोई किसी को कोई भरोसा नहीं, कोई किसी को रखवा नहीं सकता। अपनी कंपनी जब तक मेरी पर्सनल नहीं है, मैं किसी को रखवा नहीं सकता, ठीक है। मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। तो ये लोग रख के आते हैं ना कि मेरा बड़ा लिंक्स है उधर, और मेरा ये है और मेरा वो है, वो करा देंगे, वो उन सबको सलाम है। उनको जॉब इधर बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती और वो फेल होकर वापस चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे ये होता है। और एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है, ठीक है, चौथी पांचवी पता नहीं, मैं नंबर भूल गया हूँ। जो लोग यहाँ पे आते हैं, पहला महीने में जॉब नहीं मिल पाई, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मेरे 3 इंटरव्यू में जॉब ही नहीं, अब तो मुझे होने वाली नहीं है, मुझे तो अब नहीं हो सकती। ये तो बड़ा कंपटीशन है यहाँ, तो मार्केट बहुत बड़ी है, मुझे तो सही इंग्लिश ही नहीं आती, मेरे तो एक्सपीरियंस कम है, यहाँ तो इस तरह के लोग आए, मैं क्या करूँगा। तो ये इस तरह के लोग जो कॉन्फिडेंस लूज करने वाले हैं, उनको यहाँ पे अक्सर जॉब नहीं मिलती है, वो करते हैं, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे आपने ना कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना, अपने आप को फोकस रखना है, अपने 3 महीने के वीज़े पे आना है, आपने यहाँ पे अपने रिश्तेदारों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है।
और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो फेलियर होने की, आप फ्लो के साथ चलना शुरू कर देते हो, ठीक है। जो डेड फिशेस होती है ना, वो स्ट्रीम के साथ बहती हैं, वो नदी के साथ, वो मरी हुई मछलियाँ सिर्फ बहती हैं। जो जिंदा होती है ना, वो अपनी मर्जी से जीती हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे विजिट वाले आके ना, जो बाकी हम लोग हैं जहाँ पे जो जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनके साथ लाइफस्टाइल में जीना शुरू कर देते हैं। भाई आप ऐसा नहीं करो, आप जॉब सर्च करने के लिए आए हो, आप इन चीज़ों पे मत जाओ, आप अपना फोकस रखो। आपको जॉब लेनी है, जॉब लेके जानी है, और अपना एक अलग तरीके से जियो। ये नहीं कि मैं उठूंगा तो तुम उठोगे, मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा तब करोगे, या फिर मैं कुछ करूँगा तो तभी आप करोगे, ऐसा नहीं। आप अपना प्रॉपर एक अपना शेड्यूल बनाओ। मैंने इस टाइम उठना है, मैंने इस टाइम सर्च जॉब करनी है, मैंने इस टाइम डुबीजल पे ऐड लगाना है, मैंने ये करना है, मैंने करना है, वो करना है, ये करना है। चाहे रूम के बाकी लड़के कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लोगों पे आपने नहीं रहना, ठीक है। आपका एक यूनिफॉर्म हर वक्त अपने सूट के साथ टाई शाई लगी हुई है, इस्त्री पड़ा हो, जहाँ आपने डुबीजल पे ऐड लगाए, जैसे कॉल आए ये मत देखो कि अजहर जाग रहा है, सो रहा है, मुझे छोड़ने जाएगा, नहीं छोड़ने जाएगा, मैं टैक्सी पे जाऊँ, बस पे जाऊँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। यहाँ जैसे मिले चले जाना है, ये नहीं। फिर मुझसे ये नहीं पूछना अजहर यार इस तरह इंटरव्यू जाऊँ ना जाऊँ, किसी और से 10 लोगों से पूछना जाऊँ ना जाऊँ, नहीं। आप जाओ, आप हर हाल में उसको अप्लाई करो, और सब चीज़ों पे जाओ, और एक हर जगह ट्राई करो, ठीक है। उसमें और फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि डुबीजल पे ऑनलाइन जॉब नहीं मिलेगी, मुझे पर्सनल लोगों के पास जाऊंगा तब मिलेगी। भाई ऐसा नहीं होता, ये वैसा नहीं है। यहाँ जॉब इस तरह नहीं मिलती है, यहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और आप हर जगह घूम भी नहीं सकते हो। आने वाले दिनों में कुछ मौसम अच्छा हो जाएगा, आप वॉक कर पाते हो, वरना तो आप जून जुलाई में और ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये बहुत सारी रीज़न है जो जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है अनफॉर्चुनेटली। तो उन लोगों को मैं ये इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, और किसी और मसलों में एक्टिविटीज़ में ना पड़े, अपने आप फोकस रखें। मैं एक बात हमेशा दिल से कह रहा हूँ, जो बंदा यहाँ आता है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉब लेना ही होता है। और जो बंदा फोकस होता है, रोज़ सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए ये सोचता है कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस बंदे पे कि उसे हर हाल में जॉब मिलेगी। फिर से कह रहा हूँ, जहाँ जो बंदा आ गया है या जो आना चाहता है, और रोज़ सोने से पहले और सुबह उठते उसके दिमाग में ये होता है कि या मैं विजिट पे आया हुआ हूँ, मेरे पास दिन कम है और मुझे जॉब चाहिए और मुझे जॉब लेनी है, और वो कॉन्फिडेंट है, इंटरव्यू में जाके रो नहीं पड़ता है, मिन्नतें शुरू नहीं करता, मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे जॉब दे दो। अपना टैलेंट नहीं दिखाता, बल्कि ये कहता है कि ओ मेरे सर जी मैं बड़ा मजबूर हूँ, बड़े पैसे लगा गया हूँ, मुझे जॉब दे दो, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसे नहीं, आपने अपनी चीज़ें ऑफर करता है, सर मुझे ये चीज़ें आती हैं, मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए, ये है वो है। इस तरह से जॉब मिलेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100%। मुझे मिली थी ना यार, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। मैंने अब यहाँ जितना मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे आके सीखा है, कुछ नहीं था, ठीक है। जो मुझे लोग पाकिस्तान से जानते हैं उनको पता होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब लोग को सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये मैं हमेशा इसे देख रहा हूँ, फिर फोकस कर रहा हूँ। सुबह उठते हुए से लेके दिन को, रात को सोने तक आपका फोकस जॉब और सिर्फ जॉब सर्च करना होना चाहिए। और जब आप जॉब पे जाते हो तो उनको ये बेगिंग नहीं मांगना नहीं है उनसे जॉब, ठीक है। उनको अपनी जो है ना, आपकी जो ऑफर्स करनी है सर्विसेज, वो आपको देंगे। जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।